हेलो बच्चों, हेलो पेरेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल आर किड्स। तो आज मैं आपके लिए एक नई टॉपिक वो है जन्माष्टमी के बारे में लेकर आई हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू ऑल हैप्पी जन्माष्टमी। आज लॉर्ड श्री कृष्ण का बर्थडे है। तो चलिए आज के एपिसोड में हम जानते हैं कि लॉर्ड श्री कृष्ण के बर्थडे में हम क्या सेलिब्रेट करते हैं या फिर जन्माष्टमी में हम क्या करते हैं। लॉर्ड कृष्णा इज अ हिंदू गॉड, is born in Mathura. So the Hindu celebrate Janmashtami on the birth of Lord Shri Krishna. And do you know who was the real father of Lord Krishna? His name was Vasudev and real mother name was Lord Devaki. But Krishna had two mothers and two fathers. One is the real father and mother, and the other with whom he was raised by. Lord Krishna was raised by mother Yashoda and father Nanda, who was the leader of the cowherds. And do you know, Lord Krishna was born in a prison in Mathura. He was in the clutches of Kansa, who was the wicked king of Mathura, his maternal uncle Kans. So his father then decided, his father Vasudev gave him to his friend Nanda to save him and his life from the wicked king of Mathura, Kans. Krishna is the most powerful incarnation of Lord Vishnu. Incarnation, which means इनका जो अवतार है वो विष्णु का अवतार है। तो इसमें हमने अभी तक पता चला कि भगवान कृष्ण के कई सारे अवतार हैं। मैं अगर आपसे ये कहूँ कि उनके 108 नाम हैं और उनका जो मम्मी का एक्चुअल माता पिता का नाम क्या है, माता का नाम देवकी है और पिता का नाम वासुदेव है, और जो उनका पालन धरता है वो है माता यशोदा और पिता का नाम नंदा जो कि वासुदेव की मित्र थे, यानी कि दोस्त थे। तो हम भगवान कृष्ण को विष्णु का एक अवतार बोलते हैं। उनके 108 नाम भी हमें सुनने को मिलता है। तो ये ज़्यादातर ये जन्माष्टमी अगस्त के महीने में आता है और हम भगवान जी लॉर्ड कृष्ण को एक वॉरियर जैसा, एक हीरो जैसा, एक टीचर, फिलोसोफर या फिर एक ग्रेट लीडर के जैसा मानते हैं। चलिए कुछ उनके बारे में सुनते हैं, कुछ पढ़कर मैं आपको बताती हूँ लॉर्ड कृष्ण के बारे में। तो चलिए कुछ पॉइंट्स, हम जन्माष्टमी क्यों सेलिब्रेट करते हैं। लॉर्ड कृष्णा इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इनकारनेशंस ऑफ हिंदू धर्म। ज़्यादातर हम लॉर्ड कृष्ण की पूजा हम लॉर्ड कृष्ण को हिंदू गॉड मानते हैं जो कि मथुरा में जन्म लिए थे, और हम एज अ हिंदू धर्म उनको जन्माष्टमी, उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। लॉर्ड कृष्ण एक अवतार है विष्णु के। जन्माष्टमी उनके बर्थडे पर हम सेलिब्रेट करते हैं। जन्माष्टमी सेलिब्रेटेड ऑन द ओकेजन ऑफ on the birth of Lord Shri Krishna. People keep fast till 12 midnight in order to show devotion
to Lord Krishna. लोग फास्ट रखते हैं खाना पीना छोड़कर या फिर फल वगैरह खाकर, तो पूरा उनके भगवान के प्रति डिवोशन से वो पूरा दिन भगवान को याद करते हैं. It is believed that Lord Krishna took birth to fight with the evil power that existed on the earth. ऐसे सुनने में आता है कि लॉर्ड कृष्णा सारे बुराई को हटा देते हैं, और वो है जो सारी बुराई के साथ कदम से कदम मिलाकर फाइट करते हैं. लॉर्ड कृष्णा इज बिलीव्ड टू बी द 8th अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु. और ये भी बोला जाता है लॉर्ड कृष्णा एक 8वें अवतार हैं विष्णु भगवान के. Lord Krishna's birth is often considered as the end of the miserable lives of people of Mathura who were under the rule of Kans. जैसे आपने सुना भी होगा, कंस जो कि कृष्ण जी के मामा जी थे, जो उनके मैटरनल अंकल जो है कंस, वो उनके मामा जी थे. आपने सुना होगा कृष्ण का बर्थ कैसे हुआ. मैंने कुछ चीज़ इंग्लिश में बोली, यानी कि कृष्ण का बर्थ जेल में हुआ था, तो प्रिजन में हुआ था मथुरा में. और वो उनको किसने रखा था जेल में? वो उनके कंस मामा, जो उनके मामा जी हैं, मम्मी के भाई जो है, उन्होंने रखकर कब्जा किया था. तो जब बोलते हैं कि मथुरा में कंस मामा राज करते थे, वो उनके राजा थे. पर जब कृष्ण की जन्म हो गई, फिर सब लोगों की दुख दूर हो गए, ऐसे बोलने का मतलब. मथुरा के जो निवासी थे, मथुरा के जो लोग थे, उनको हर तरीके के जुल्म से वो वंचित हो गए. मतलब वो उनके ऊपर और कुछ इतना परेशानी आई नहीं, मतलब और दिक्कत और प्रॉब्लम्स कुछ आया नहीं. फिर it is celebrated on the 8th day, that is Ashtami, on the dark fortnight that Krishna's Paksha in Shravan and Bhadon month. तो हम 8 दिन के अष्टमी जो हम बोलते हैं, हम 8वें दिन को सेलिब्रेट करते हैं. और ज़्यादातर ये अगस्त के महीने में, कृष्ण पक्ष श्रावण महीने में भी पड़ता है कृष्ण पक्ष जो हम बोलते हैं, तो वो टाइम में हम सेलिब्रेट करते हैं. चलिए कुछ और पॉइंटर्स जान लेते हैं जन्माष्टमी में क्या करते हैं. हमने ये सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं. जन्माष्टमी इज़ अ फेस्टिवल ऑफ हिंदूज, जैसे कि मैंने कहा था हिंदू लोग उनको पूजा करते हैं. इट इज़ सेलिब्रेटेड इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया. इंडिया में हम पूजा करते हैं इसको. जन्माष्टमी वी वर्शिप लॉर्ड कृष्णा. हम लॉर्ड कृष्ण को मानते हैं, उस दिन पूजा करते हैं क्योंकि उनका बर्थडे होता है. जन्माष्टमी हम लॉर्ड शिव जी का कृष्ण का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, और उस दिन हम बहुत सारे खाना पीना करते हैं, बनाते हैं, फास्ट भी रखते हैं. ऑन ओकेजन ऑफ जन्माष्टमी देयर इज़ अ स्पेशल डांस कॉल्ड डांडिया. बहुत सारे डांडिया भी खेलते हैं. उस दिन पीले रंग का क्लोथ्स ज़्यादातर पहनते हैं, और वो हमेशा साल में एक ही बार आता है. और हम गोकुलाष्टमी भी उसको बोलते हैं, या फिर कृष्णा जन्माष्टमी बोलते हैं. उस दिन जो हम लोग खेलते हैं गेम, उसको हम दही हांडी बोलते हैं. तो चलिए फ्रेंड्स, कुछ सुनते हैं हम मोकोमी किड्स के ज़रिए एक्चुअली जन्माष्टमी में हुआ क्या था और कृष्ण की स्टोरी, जो कि आप YouTube में ढूंढेंगे मोकोमी किड्स, आपको मिल जाएगी. तो चलिए हम सुनते हैं. बहुत समय पहले मथुरा में कंस नाम का एक राजा था, जो अपने लालच और अन्याय के लिए बदनाम था. अपनी बहन देवकी की शादी वसुदेव से करने के बाद आसमान में से एक भविष्यवाणी हुई. कंस देवकी और वासुदेव का 8वां पुत्र तुम्हारे अत्याचार का अंत करेगा. यह सुनकर गुस्से में कंस ने नए विवाहित जोड़े को कैद कर लिया.
एक के बाद एक कंस ने देवकी के 7 बच्चों को मार दिया। 4, 5, 6, 7। जब देवकी के 8वें बच्चे का जन्म हुआ तो भविष्यवाणी की आवाज फिर से आई। उस आवाज ने कहा, इस बच्चे को यमुना नदी के पार गोकुल ले जाओ और वहाँ पर अपने मित्र नंद और यशोदा की जन्मी संतान से बदल दो। सो नंद और यशोदा जो उसके पालन करता है। वसुदेव ने देखा कि उनके हाथों की बेड़ियां खुल गई। उन्होंने जल्दी से अपने बच्चे को उठाया। दरवाजे खुद ब खुद खुल गए और सारे पहरेदार गहरी नींद में थे। उस दिन काफी बारिश हुई। कुछ अलग सा दिन था जिस दिन कृष्ण ने जन्म ली थी। जब वसुदेव ने सिर पर टोकरी लिए तूफानी नदी को पार किया तो पानी उनके कंधे से ऊपर नहीं उठा। कभी उनके कंधे के ऊपर उठा ही नहीं पाया। हुई तो एक 10 सिर वाले सांप ने छतरी बन बच्चे को बारिश से बचाया। वसुदेव को यह सब देखकर समझ आया कि उनका बच्चा कोई मामूली इंसान नहीं था, वो दिव्य था। नंद के घर पर अपने बेटे को रखकर वसुदेव यशोदा की बेटी को लेकर कारागर लौट आए। तो यशोदा की बेटी को उन्होंने लिया जो कि माता दुर्गा रूप में आई है। जब कंस वहां पहुंचा और बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो बच्चे ने देवी दुर्गा का रूप धारण कर लिया और कहा, बच्चे ने देवी दुर्गा का रूप धारण किया। जिसे मारना चाहता है वह देवकी का 8वां पुत्र जन्म ले चुका है और वह अपनी भविष्यवाणी पूरी करेगा। बालक कृष्ण यशोदा द्वारा प्यार से पाले गए और आगे चलकर उन्होंने कंस को मारा और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक बनाया। और इसलिए हर साल हम भारत भर में कृष्ण का जन्म यानी कि जन्माष्टमी मनाते हैं। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी जन्माष्टमी की? आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और ये थी जन्माष्टमी की कहानी। और अगर आपको इसके बारे में कुछ ये वीडियोस वापस देखनी होगी या इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मोकोमी किड्स वीडियो आप यूट्यूब में प्ले करिए और ये इसके रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए फिर मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ एक नई टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय, टेक केयर।